हाथ में भगवा ध्वज लेकर के, इस ध्वज को कभी हरिश्चंद्र लेकर चला, कभी भगवान राम लेकर चले, कभी भगवान श्री कृष्ण के रथ पर था, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको लहराया, कभी महाराणा प्रताप, कभी गुरु गोविंद सिंह जी, कभी झांसी की रानी इसको लेकर लड़ी थी। इसी परम पवित्र भगवा ध्वज को हम अपने कंधे पे धारण करके सड़क पे निकलेंगे। जो सज्जन लोग होंगे उनको हमको देख करके मन में प्रसन्नता होगी, और जो दुर्जन लोग होंगे बोलो उसकी छाती के ऊपर सांप लौटने चाहिए कि नहीं लौटने चाहिए। ऐसी शक्ति हमको दिखानी है, इसीलिए ये कार्यक्रम है। और ऐसी शक्ति का प्रकटीकरण गीता जयंती 1992 6 दिसंबर का दिन था। हिंदू समाज ने करवट ली, और वो जो 500 सालों से जो पाप का प्रतीक था, जो गुलामी की निशानी थी, हमारे युवाओं ने बिना हथियार के, बिना घेती फावड़ा, बिना हथौड़ी के अपने हाथ से तोड़ करके उसको ध्वस्त कर दिया। 77 लड़ाइयां लड़ी हमने, 3.5 लाख लोग बलिदान हुए, 500 सालों का समय लगा, और उसके बाद हमको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। जिस दिन ढांचा टूटा उससे पहले का भारत और ढांचा टूटने के बाद का भारत, ये एक रात दिन का उसमें अंतर आया है। और उस अंतर का जो कारण है वो है हिंदू समाज को जागृत करने के लिए संगठन की भावना को पैदा करना, सोए हुए हिंदू समाज को जगाना। हिंदू समाज के लोगों, तुम कहाँ सोए हुए हो? तुम अपने हनुमान जी के बल को याद करो। हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे। जैसे अंगारे पे राख आ जाती है और फूंक लगाते हैं, अंगारा दहकने लग जाता है। इसलिए हम सब लोगों ने अपनी उस मूल भावना को प्रकट करके उस ढांचे को जो गुलामी की निशानी थी उसको तोड़ डाला। भाइयों, अपन सब लोग जानते हैं गीता जयंती किस लिए गीता जयंती केवल गीता पूजने की वस्तु नहीं है। हिंदू समाज ने गीता को पूजने की वस्तु बना दी। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है उसको हम अपनाएं, इसलिए गीता जयंती का दिन तय किया। गीता क्या संदेश देती है? यदि सामने वाला पापी हो, सामने वाला विधर्मी हो, सामने वाला दुष्ट हो, तो उसके लिए हम सब लोगों को भगवान कृष्ण बनना पड़ेगा। रावण जैसा व्यक्ति होगा तो राम से काम चलेगा। आपने भगवान राम का फोटो देखा होगा, एकदम सीधे सरल, जैसे चिमटा होता है वैसे है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का फोटो देखोगे तो भगवान कृष्ण की दोनों टांगे बोलो सीधी है, टेढ़ी है? टेढ़ी है। क्यों टेढ़ी है? कि सामने रावण और दुर्योधन दोनों दुष्ट थे, लेकिन तुलना की जाए तो दुर्योधन ज्यादा दुष्ट था। उसने भरी सभा में अपने भाभी की साड़ी उतार करके नंगा करने की कोशिश की, लेकिन रावण वो कहता है सीधा, यदि तू सहमति प्रकट कर दे तो मैं तुझे अपनी पटरानी बना दूंगा। उसने सीता के हाथ नहीं लगाया, उसने सीता के वस्त्रों को नहीं छुआ। इसलिए रावण होगा सामने तो हमारे भगवान राम जैसे होंगे। रोटी पलटने के लिए सीधा सरल चिमटा काम आ सकता है, लेकिन दूध से भरा हुआ गरम गरम भगोड़ा हो, कढ़ाई के अंदर तेल खोल रहा हो, तो बोलो चिमटे से काम चलेगा क्या? चिमटे से नहीं चलेगा। उसको भगवान श्री कृष्ण की जो टांगे हैं, संडासी काम लेनी पड़ेगी। सठम साठ्यम समाचरे, जो सठ होगा उसके साथ हम सठ का व्यवहार करेंगे। इसलिए गीता जयंती का दिन तय किया हमने। भाइयों, जब शिलान्यास किया गया नवासी में, तो किसी मंडलेश्वर से नहीं, किसी शंकराचार्य से नहीं, बिहार के रहने वाले कामेश्वर चौपाल जो जाति के हरिजन थे उनसे शिलान्यास करवाया। कारण क्या था? ये जितने भी दलित हैं, ये जितने भी आज जिनको एससी और एसटी बोलते हैं, जिनको भी अछूत बोलते हैं, ये सब योद्धा हैं। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए चमड़े का काम कर लिया, मांस का काम कर लिया, मन उठाने का काम कर लिया, लेकिन इन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक हु वाज शूद्र, उसमें लिखा है कि 6वीं शताब्दी से पहले भारत में छुआछूत
नहीं थी। ये छुआछूत आई है मुगलों के कारण, इनको अछूत बनाने का काम किया है मुगलों ने। और केवल इतना ही नहीं, तो बाकी कई प्रकार की समस्याएं ये सब मुगलों के कारण आई है। ये घूंघट प्रथा मुगलों के कारण आई। आपने रामायण और महाभारत देखी होगी, किसी भी महिला को घूंघट निकाले हुए देखा क्या? सीता ने घूंघट निकाला, द्रौपदी ने निकाला, शंकर पार्वती का फोटो देखा होगा, पार्वती ने घूंघट निकाला क्या? नहीं निकाला। तो ये जब विधर्मी आए, इनका एक ही उद्देश्य था, हमारी महिलाओं को उठा करके ले जाना, और लालच दिया तुम जिंदे रहोगे, भारत से पैसा लूट कर लाएंगे, महिलाओं को लेकर आएंगे, भोग भोगना, और मर जाओगे तो हमारी तरह व्यवस्था नहीं है कि तुमको वहाँ स्वर्ग मिलेगा या वैकुंठ मिलेगा। उनको लालच लेते हैं, मर जाओगे तो तुमको वहाँ बुरे मिलेगी, और एक दो प्रकार की नहीं मिलेगी। कितने प्रकार की बुरे मिलेगी? 72 प्रकार। तो उनसे पूछना, भैया ये 72 का आंकड़ा क्या है? 72 का आंकड़ा ऐसा लालच देते हैं। इसलिए इन लोगों ने हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार किया, हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, स्कूल जाती बच्चियों को उठाकर ले जाते थे। इसलिए सारी हमारी दादी और परदादी सब अनपढ़ हो गई। बलात्कार इस्लाम के कारण आया, चमड़े का उपयोग इस्लाम के कारण आया, मांस निकालने का उपयोग इस्लाम के कारण आया। और ये जो विवाह, सब विवाह दिन में होते थे, लेकिन हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे। तो हमने रास्ता निकाला, क्या करें? चोरी छुपे रात को विवाह कर लो, ताकि किसी मुसलमान को पता नहीं पड़ेगा। इसलिए सारे विवाह दिन की जगह कब होने लगे? सब रात में होने लगे। घर में कोई लैट्रिन नहीं जाता था, सब बाहर जाते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है, कोई लैट्रिन नहीं निकली। लेकिन हमारा एक राजा एक रानी, किले में छोटी मोटी व्यवस्था थी, काम चल जाता था। लेकिन जिस बादशाह के 300 बैग में होने लगी, बाहर जाती तो अपने घर भाग जाती, इसलिए किले में बदबू आने लगी। तो इन लोगों को कहा कि तुमको मल उठाना पड़ेगा। इन्होंने कहा मल उठा लेंगे, लेकिन धर्मांतरण नहीं करेंगे। यदि वो धर्मांतरित हो जाते तो आज हम सब लोग बैठे हैं ना, तो हमारे सिर पे आज जाली वाली टोपी होती और बकरे जैसी बोलो दाढ़ी होती कि नहीं होती? इन लोगों के त्याग के कारण, इन लोगों के बलिदान के कारण हम सब लोग आज सुरक्षित है। इसलिए सब लोग धर्म योद्धा है। अशोक जी सिंघल ने कहा इन लोगों के चरण छूने चाहिए। अम्बेडकर जी को भी लालच दिया था, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा जिस धर्म की जड़ें विदेशों से जुड़ी हुई है, उस किसी भी धर्म में जाने वाला नहीं हूँ। बौद्ध बन गए, क्या फर्क पड़ा? नाम वही भीमराव रहा, उनके पिताजी का नाम राम जी रहा, उनके गुरु का नाम महादेव रहा, कोई अंतर नहीं आया। तो ये सब हमारे भाई है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद कहता है हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये संदेश देने के लिए कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास करवाया गया, और शिलान्यास के बाद और ये जो मोबाइल क्रांति हो गई, और 1925 से जो हम साधना कर रहे हैं, उस साधना के कारण समाज ने करवट ली। आज कोई भी हिंदू समाज को दरकिनार करके चल नहीं सकता, लेकिन हमको सावधान और सचेत रहना है। 1947 से पहले जैसे गड़बड़ियां हुई, आज भी गड़बड़ी हो रही है। भारत के जो 4 बड़े बड़े शत्रु हैं, उसमें से पहला शत्रु इस्लाम है, जिनकी नीति है हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, इसकी ये नीति है। आबादी बढ़ाकर देश के ऊपर नियंत्रण करना है। हिंदू रोता है कि मुझे नौकरी दो, लेकिन वो कहते हैं हमको नौकरी देने वाला नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? नौकरी देने वाला बनना है। इसलिए 4 शादियां, 25-30 बच्चे, घर के अंदर क्रिकेट और हॉकी की टीम बना दो, आपके वोट ज्यादा हो जाएंगे तो देश की सेना के अंदर और सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक बोलो कौन होगा? सब वो लोग हो जाएंगे, भारत वापस गुलाम हो जाएगा। इसलिए वो नारे लगाते हैं। जेएनयू के अंदर नारे लगे, अब जब हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वहां नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, ईसा अल्लाह। तो ये इनका सपना है, और सपना पूरा करने के लिए पूरे देश के अंदर 1.5 लाख मदरसे, उसमें 35 लाख
टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ाई जाती है। मदरसों में क्या बढ़ाया जाता है? छोटे छोटे बच्चों के वीडियो आते हैं, आप सब उस सैंपल से टेस्टिंग कर सकते हो कि वहाँ क्या पढ़ाया जाता है। भारतवर्ष के अंदर 3.5 लाख मस्जिदें जो दिन में 5 बार अपने सारे मुस्लिमों को अलर्ट करते हैं, चेतावनी देते हैं कि तुम याद रखना भारत के ऊपर वापस कब्जा करना है, तुम सो मत जाना। हिंदू समाज को तो कभी कभार 2-3 साल में इकट्ठा करते हैं, उनको कुछ इधर उधर की बातें बताकर जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिन में कितनी बार करते हैं? दिन में 5 बार करते हैं। 10,000 करोड़ रुपया विदेशों से आता है। ये जहाँ तेल निकलता है, इराक, ईरान, तुर्किस्तान, अजरबैजान, समरकंद, ताशकंद, बहुत पेट्रोल के पैसे हैं। उन पेट्रोल के पैसे से भारतवर्ष के अंदर लव जिहाद होता है, हमारी लड़कियों को भगा भगा कर ले जाते हैं, लैंड जिहाद होता है। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, चाहे पुल होगा, चाहे हवाई अड्डा होगा, चाहे एटीएम होगा, चाहे कहीं टावर लगा हुआ होगा, उसके पास में मस्जिदों, ये मजारों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कहता है हमारी 3 सेनाएं नहीं है, हमारी 4 सेनाएं है, और जल थल वायु नहीं है, और चौथी सेना मौलवियों की सेना है। वो भारत में रह करके देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगी। आपको याद होगा अभी बिपिन रावत जी बलिदान हो गए, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उन्होंने बोला था कि भारत को 2.5 मोर्चों पे लड़ना है। कितने मोर्चों पे? 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 का मतलब है एक मोर्चा पाकिस्तान, दूसरा मोर्चा चाइना, और तीसरा मोर्चा जो देश के अंदर गद्दार बैठे हैं उनसे लड़ना है। हमारा कहना है हिंदू है या मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन ये सब लोग ऐसी बातें करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कैसे चाइना, ये ईसाई, ये जो मदर टेरेसा थी, सेवा के नाम से हमारे वनवासियों को आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, उनको सबको धर्मांतरित कर दिया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी जिस महिला के चक्कर में फंस करके एडविना माउंटबेटन, कोई कांग्रेसी बता दे कि जब अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज यहाँ से चले गए थे तो उनको याद क्यों रखा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्यों बनाया? उसकी पत्नी, उसकी बच्ची ने जो पुस्तकें लिखी है उससे पता लगता है कि कुछ ब्लैकमेलिंग हुई थी। तो दूसरी महिला ये, और तीसरी महिला विदेश से आई हुई, अभी सब जानते हैं। हमारे साधु सन्यासियों पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनको अंदर डाला जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। येन केन प्रकार देश के ऊपर ईसाइयों का राज स्थापित हो जाए, इसलिए पंजाब के अंदर जो मुख्यमंत्री बना है वो कौन बना है पता है? वो ईसाई है। वो कौन है? वो ईसाई है। 2, तीसरा वामपंथी, चाहे जुडिशरी में बैठे हो, चाहे पत्रकारिता में बैठे हो, होली दिवाली आती है तो हमको पानी का या वायु प्रदूषण होता है उसका उपदेश देते हैं। गणेश जी मिट्टी के बना दो, गमला उगा दो, ये उपदेश देते हैं। लेकिन जिस समय ईद आती है, बकरों को काटा जाता है, तो बोलो कोई उनको उपदेश देता है कि बकरा भी तो मिट्टी का बना लो? देता है क्या कोई? कोई नहीं देता। जुडिशरी में बैठे हुए लोगों ने राम मंदिर के निर्णय में 70 साल लगा दिए। केस दायर करने वाला व्यक्ति मर गया, गवाहियां मर गई, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं किया। लेकिन सबरीमला का विषय हो या जल्लूकट्टू का विषय हो, दही हांडी का विषय हो, उसके अंदर मिलोट जाग जाते हैं, लेकिन उनकी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाने देते नहीं है, काले रंग में गर्मी में भी उस बेचारी महिला को जीने के लिए मजबूर करते हैं। उसके लिए मिलोट कभी नहीं बोलते। 370 हटाई तो वो खुद गए कि हम जम्मू कश्मीर में जाकर के देखना चाहते हैं वहां क्या है। लेकिन याद करो 5 लाख जम्मू कश्मीर के पंडितों को, हिंदुओं को ये कह करके भगा दिया, हिंदुओं कल तुम यहाँ से भाग जाना वरना कत्ल कर दिए जाओगे। और भागने से पहले अपना सोना चांदी और अपनी जो जवान लड़कियां हैं उनको छोड़ के चले जाना। कोई जुडिशरी का या कोई पत्रकार नहीं बोला।
और इन सब के सिर पे बांधने वाले जो लोग हैं वो है नेता, ये कुछ भी नारे लगाए। ओवैसी कहता है मेरे गले पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। आजम खान उत्तर प्रदेश का, उसने भारत माता को डायन कहा, लेकिन कोई नेता नहीं बोलता। और जब हम विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आपको सबको पता होगा, विरोध प्रदर्शन करते हैं तो इनकी मदद के लिए ये जितने सेक्युलर नेता हैं ये सब खड़े हो जाते हैं। तो इन सब का उत्तर देना है तो उसका एक ही उत्तर है, हम सब लोगों को मजबूत संगठन खड़ा करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने वो समझाया अर्जुन को, उसको समझ में नहीं आया तो फिर क्या दिखाया था बताओ? क्या दिखाया था? विराट रूप दिखाया था, और विराट रूप दिखाया तो सब मामला ठीक हो गया। तो हम सब लोगों को भी विराट रूप दिखाना पड़ेगा। और आज ये सड़कों के ऊपर हिंदू समाज के और जो हिंदू समाज के विरोधी लोग हैं वो सब हमारा विराट रूप देखने वाले हैं। इसलिए अपनी शक्ति का संचय करो, और शक्ति संचय करने के कारण ही 370 हटी है। शक्ति संचय करने के कारण ही राम मंदिर बनाए जा रखना। अभी 30,000 ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिदें बना दी है। बोलो उनको वापस मुक्त करवाना है नहीं करवाना? तो कौन आएगा मुक्त करवाने के लिए? हम ही खड़े होंगे। बांग्लादेश और रोहिंग्या, भारत में 5 करोड़ घुसपैठी हैं, बोलो इनको उठा उठा के वापस बाहर भगाना नहीं भगाना? भगाना है। और हमको ये काम करना पड़ेगा। बिना रोए माँ भी कभी दूध नहीं पिलाती है, इसलिए हम सब लोगों को संगठन की ताकत खड़ा करना पड़ेगा। और राम मंदिर बना तो दिया, लेकिन राम मंदिर वापस टूटना नहीं चाहिए। उसकी रक्षा यदि करनी है तो आबादी का नियंत्रण में होना जरूरी है। तो बोलो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है नहीं लाना है? लाना है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून हम यदि आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो नहीं होगा। गौ माता की जो हत्या होती है देश में, बोलो उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए नहीं चाहिए? लगाना है। तो ये सब काम ताकत से होगा। हमने थोड़ी सी ताकत लगाई, राम जी का मंदिर बन गया। थोड़ी सी ताकत लगाई, 370 हट गई। थोड़ी सी ताकत लगाई, राम सेतु टूटने से बच गया। थोड़ी सी ताकत लगाई, अमरनाथ की यात्रा वापस शुरू हो गई। थोड़ी सी ताकत लगाई, लक्षित हिंसा अधिनियम 2011 का कानून निरस्त हो गया। तो हम सब लोगों को थोड़ी सी ताकत और लगानी है। आप ध्यान रखना, एक मंत्र है, दृढ़ताया मंत्र शक्ति से ज्ञान शक्ति कृत युगे, द्वापरो युद्ध शक्ति से संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में केवल एक ही ताकत काम आती है, वो ताकत कौन सी है? वो है संगठन की ताकत, संगठन की ताकत। इसलिए हिंदू को यहाँ बुलाना और कहा हिंदुओं अब तुमको करने से काम नहीं चलेगा, मिमी आने से काम नहीं चलेगा। पहले हम बोलते थे जो तो को काटा हुए ताई वही तू फूल, तेरे फूल को फूल है भागवत त्रिशूल। अब इससे काम नहीं चलेगा। अब हमको बोलना पड़ेगा जो तो को काटा हुए ताई वही तू भाला, वो भी साला क्या समझेगा, पड़ा किसी से पाला। ऐसा हमको हिंदू समाज को खड़ा करना पड़ेगा। हिंदू याद करो, तुम वो लोग हो जिसने हिमालय की छाती को छीन करके उसके अंदर से गंगा निकाल दी। तुम वो लोग हो जिनके फेंके हुए पत्थर बोलो पानी के अंदर तेरे या नहीं तेरे? पानी के अंदर तेरे। तुम वो लोग हो जो अपनी एक अंगुली के ऊपर बोलो गोवर्धन उठाया नहीं उठाया? तुम वो लोग हो जो छोटी उम्र होते हुए भी बोलो चक्रव्यूह को भेजते हो नहीं भेजते हो? तुम वो लोग हो कि तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाए फिर भी तुम लोग अपने दुश्मन को आंखें फोड़ने के बाद भी बोलो तीर मार करके 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण तापे सुल्तान है मक्सू के चौहान। बोलो चौहान बनना पड़ेगा नहीं बनना पड़ेगा? चौहान बनना पड़ेगा। तुम वो लोग हो जब मोहम्मद बिन कासिम को अरब की गलियों में भगा भगा करके मारा उसको और उसको चीर करके उसके अंदर घास भरने का काम आप सब लोगों ने किया है। याद करो 1971 में हमने 95,000 पाकिस्तानी मुसलमानों को, हमारी सेना को
सेना के सामने घुटने टेक करके उनको हथियार डाल करके सरेंडर करने के लिए मजबूर किया नहीं किया? मजबूर कर दिया। आज बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है। फांसी हुई, जेलर ने कहा बेचारा बहुत दिनों से अंदर बैठा है, आज मरने वाला है, इसको थोड़े से आम ले जाके दो। उसने कहा अभी कसरत कर रहा हूं। अरे मरने वाला है, फांसी होने वाली है 2 घंटे बाद, कसरत कर रहा है। हाँ, वज्र जैसा शरीर हो गया, वापस जन्मूंगा। तुमको भगाने के लिए भगवान मुझे दूसरे जन्म में और मजबूत शरीर दे। और जब 1-1.5 घंटे बाद वो वापस आया तो देखा आम वैसे के वैसे पड़े। और जेलर ने जब आम उठाए तो वो हल्के हल्के लग रहे थे। पकड़ा तो राम प्रसाद बिस्मिल ने सारे आम चूस लिए और चूस के उसमें हवा भर करके रख दी। जो मृत्यु से पहले भी मजाके करता है, ऐसे हिंदू समाज के हम सब लोग अंग है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानना, लोगों के षड्यंत्रों में मत आना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण बढ़िया था, भीष्म बढ़िया थे, द्रोणाचार्य बढ़िया थे, उन सबको मारा। क्यों मारा? क्योंकि लोग बढ़िया थे, लेकिन उनकी पार्टी कैसी थी? पार्टी खराब थी। दुर्योधन, दुशासन, जरासंध, शकुनी, जयद्रथ, कार्यवन ऐसे लोगों के साथ थे। इसलिए पार्टी, आदमी कैसा भी हो, पार्टी खराब है तो बोलो उनका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आप जिसको जीता करके भेजोगे वो कभी आपका समर्थन करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ भी है। अरे बच्चियों को साइकिलें दी थी, उस साइकिल का रंग केसरिया था, बोलो बदल करके कैसा कर दिया? कर दिया ना। अरे तुम साइकिल का रंग बदल सकते हो, लेकिन उगते हुए सूर्य का रंग बदल सकते हो क्या? और जब तुम मर जाओगे, राम नाम सत्य होगा। चिता पे बिठा करके जब तुम्हारे बेटे पोते तेरे को ऊपर भेजेंगे तो बोलो उस अग्नि के रंग को केसरिया की जगह हरा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मुसलमानों को 100 करोड़ रुपए तनाव तीर के लिए दे रहे हैं और पता नहीं उनको खुश करने के लिए जो चाहे कर रहे हैं। तो इनसे सतर्क और सावधान रहना, ये हमको हमारे शास्त्र सिखाते हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़िए, बजरंग दल से जुड़िए। ये देशभक्ति का प्लेटफॉर्म है। इस दौर के अंदर कोई नहीं है, केवल और केवल हम हैं। बाकी सब अपने जातियों के संगठन है, बाकी अपने किसी विषय को लेकर चलते हैं, लेकिन हिंदू हम सब एक, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये संदेश देने वाला एक ही संगठन है। आप अपना तन मन और धन इस संगठन को लगाएंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए 1-2 नारे में बोलता हूँ। आप सब बड़ी सिंह गर्जना करना, हाथ ऊंचे उठा करके, मुठिया बंद करके, मुठिया भीज करके बोलेंगे, वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान से बोलो। मुठिया बंद करके ये कांग्रेस आई का निशान मत बताओ। मुट्ठी भींचोगे तभी संकल्प होगा, नहीं तो संकल्प नहीं होगा। रामकृष्ण गंगा का विरोधी जो उनसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे मरे छोटे बेटों को दुर्गा ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान महाकाल बन करके अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहाँ लिया था जन्म राम ने, मंदिर वही बनाएंगे। काशी मथुरा वृंदावन में एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। अभी एक नेता हुए, वो कह रहे मैं हिंदू तो हूँ लेकिन हिंदुत्व मानता नहीं। अरे बोलो, जब हिंदुत्व नहीं रहेगा तो वो फिर हिंदू नहीं होगा। हिंदुत्व निकल गया इसलिए वो रावण बन गया, हिंदुत्व निकल गया इसलिए दुर्योधन बन गया, दुशासन बन गया, शकुनी बन गया। हिंदुत्व है तभी हम हिंदू हैं। इसलिए उनको चेतावनी देते हुए मैं कहता हूँ, इस हिंदू के नाम पे तूने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा जन्म लिया जापान